अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इंतज़ार ख़त्म हो चुका है। हज 2027 के हवाले से बहुत बड़ी बड़ी खुशखबरी निकल कर सामने आ रही हैं और रजिस्ट्रेशन का बाकायदा आगाज़ हो चुका है। रजिस्ट्रेशन आप प्राइवेट और सरकारी जिस पे मर्जी जाएँ, बस रजिस्ट्रेशन आप करवा लें, ये आपके लिए बेहतर होगा और आपका नाम हज में ईज़िली निकल आएगा, मतलब आपको प्रायोरिटी दी जाएगी। इसी हफ्ते के अंदर अंदर हज रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएंगी। हज रजिस्ट्रेशन के 2 से 3 तरीके हैं। नंबर 1 टूर ऑपरेटर को आप कहेंगे वो करवा देगा। नंबर 2 बैंकिंग के थ्रू हो जाएगी। नंबर 3 आप घर बैठे ऑनलाइन रिलीजियस अफेयर का जो पोर्टल है वहाँ से करेंगे, जो मिनिस्ट्री की तरफ से आपको बताया जाएगा। और हज पर जाने वालों को मेरी दरख्वास्त है कि आप वीडियोज़, ठीक है वीडियोज़ आप देखें, लेकिन आप अगर मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर की वेबसाइट पर डायरेक्ट जाके वहाँ से अपडेट लेते रहेंगे तो आपका लंबी लंबी वीडियो देखने का टाइम भी बच जाएगा और आप फौरी तौर पे सीधा वेबसाइट पे जाएं, मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर जो हज उम्र है वहाँ से जाके आपको जितने एड्स जो तरीक़ेकार है हर चीज़ की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी, बजाय एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन होती है। और यूट्यूब पे जब आप वो वीडियो निकालते हैं 10-10 मिनट की वीडियो में वो 1 मिनट या 30 सेकंड की सिर्फ इन्फॉर्मेशन देते हैं, बाकी इधर उधर की बातें लगा के आपको सुना रहे होते हैं। इसी तरह आपको बताता चलूँ कि पहली किस्त जो है वो, अगर मैं आपको बातें सच्ची कर रहा हूँ, आप शायद हंस रहे हों, लेकिन रियलिटी यही है। अगस्त के अंदर पहली किस्त आपको पे करना पड़ेगी। 5.5 से 6 लाख रुपए का अपना बंदोबस्त लाजमी रखिएगा। दूसरी किस्त नवंबर के अंदर होगी। दोनों किस्तों में तकरीबन 15-15 दिन आपको दिए जाएंगे किस्त पे करने के लिए। और इसके अलावा जो रजिस्ट्रेशन का आगाज़ है ये भी तकरीबन आपको 20 दिन दिए जाएंगे रजिस्ट्रेशन के लिए। रजिस्ट्रेशन आपने लाजमी करवानी है, इससे हमारा कोटा सिस्टम बढ़ेगा। अगर आपका सिर्फ हज पे जाने का इरादा है, जाना नहीं भी है, फिर भी रजिस्ट्रेशन करवा लीजिएगा, इसका आपको बेनिफिट होगा। अगर खुदा ना खास्ता रजिस्ट्रेशन नहीं भी करवाते तो फिर भी आपको हज पे जाने के लिए फैसिलिटेट किया जा सकता है। बाकी हतमी रकम तो हम कह सकते हैं 11.5 लाख रुपए तक हो सकती है, लेकिन असल जो हतमी रकम का ऐलान है वो वजारत मजहबी अमूर की तरफ से होगा, तो फिर हमें कन्फर्मेशन होगी। कभी सिर्फ हम पिछले सालों को ऑब्जर्व करके पेशन गोइयाँ ही कर सकते हैं। इसी तरह बड़ी बीमारियों वाले लोग हज पर नहीं जा सकते। जो प्रेगनेंसी वाली खवातीन 6 माह से ज़्यादा वो हज पे नहीं जा सकती। छोटे बच्चे नहीं जा सकते। ब्लैक लिस्ट अफराद नहीं जा सकते। जिनके पास डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट नहीं, वो तमाम के तमाम नहीं जा सकते। बहरहाल जैसे ही नई मालूमात अपडेट होती है आपकी खिदमत में ले आऊँगा। अभी वीडियो को मैं बिला वजह लंबी नहीं करना चाहता। आप सिर्फ एलीट साकिब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो नेकी की नीयत से दूसरों तक शेयर भी कर दिया करें। नमाज कायम करें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे रोज़ाना कसरत से दुरूद पाक भेजा करें। कुरान पाक की तिलावत भी करते रहा करें। अगली वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।